यह बेटा इंडिया की बॉलिंग, इंडिया की फील्डिंग, इंडिया की बैटिंग, इंडिया की कप्तानी, चारों चारों हाथ में नहीं आ रही। लेकिन जो इंग्लैंड की मंजी ठोकी है ना बेटा, ऐसी मंजी ठोकी है, लगान माफ कर दिया इनका। इनको लगान माफ नहीं किया, बल्कि इनका लगान 4 गुना इनको ज्यादा दे दिया इस बार। सर इंग्लैंड दोबारा वापस आएगी कि नहीं आएगी, सबसे बड़ा सवाल आज का ये। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट लेनी है कि इंडिया वाकई बाप है क्रिकेट का। इंडिया ने क्रिकेट शायद पैदा नहीं की, लेकिन वो रूल कर रहा है। अब जो एक 100 करोड़ से स्टेटमेंट है ना कि इंग्लैंड जो है पानी क्रिकेट है, उसको उससे हटाना है। आप सबसे बड़ी बात देखें कि यहाँ पे चाहे सीना कंट्री हो, यहाँ पे चाहे एशियन कंट्री हो, इंडिया के साथ जिसका भी मैच होता है उसको नाक की खानी पड़ती है। सर छोटा ही किसी को नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ा, इंग्लैंड को नहीं छोड़ा, अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा, श्रीलंका को नहीं छोड़ा, न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ा, अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा, पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। और भाई रह कौन गया, कौन खेलेगा इनके साथ? इंडिया वर्सेस इंडिया रहेगा बस, इसके अलावा कुछ ही रहता। अगर इंडिया का मैच इंडिया के साथ ही कराया जाए तो फिर इंडिया हार सकती है, अदरवाइज इंडिया नहीं आ सकती। आपने जैसे कहा ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया, साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर जाके हरा के, ठीक है, पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट्स में हरा देते हैं, अफगानिस्तान को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया। और यही तो पॉइंट है कि इंडिया को हराए तो हराए कौन? सर सर्टिफिकेट इसके दे दें, वर्ल्ड 11 में खड़ा कर दो तभी जीत जाएंगे। अच्छा। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है इनकी। आप देखिए, आप सिंपल सी बात है, आप एक को पकड़ने जाते हो, दूसरा खड़ा रहता है। जीत के इंडिया ने इंग्लैंड को ये बता दिया है कि भाई तुम बेसबॉल खेलो, जो मर्जी खेलो, हमारे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड हैं। ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं, एक दो के ऊपर या परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। बॉलिंग लाजवाब है, उसमें कई वेरिएशंस हैं, वेराइटीज हैं। इसी तरह से बैटिंग में जो है वो सिचुएशन को सामने रख के अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है फॉर्मेट, और पूरी पक्की टीम है हिंदुस्तान की, और पूरी बॉलर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स पूरे हैं, बहुत ही कमाल की टीम है। बट अगेन मतलब कि जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल ही रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा है कि नहीं होगा। थोड़ी सी राहत मिल ही रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था, बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है, इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड, 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया, 77 के ऊपर उनके 3 आउट हो गए। सोल्ट तो चलो, सोल्ट जो था वो तो रन आउट हुआ ना, उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ ही साथ इसने हैरी ब्रूक को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से इसने लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यू सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हुन नहीं छोड़ेंगे अपा। अब यहाँ पे आप बॉलिंग देखो इंग्लैंड का, आप खुद सोचो, जिस टीम ने 75 रन बगैर किसी विकेट के स्टार्ट दिया हो, वो 248 के ऊपर आउट हुआ हो, हालांकि ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। एट द मोमेंट नागपुर के अंदर ना पहला मैच ओडीआई मैच खेला जा रहा है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। हर्षित राणा का डेब्यू है। अब हर्षित राणा का डेब्यू जैसा T20 में हुआ था ना, कंट्रोवर्सी, लाइक फॉर लाइक, कंकशन रिप्लेसमेंट, उस सब को साइड पे करो, तो T20 का डेब्यू राणा जी का अच्छा हुआ था। 4 ओवर किए, 33 रन दिए, 3 विकेटें भी निकाल के। ये जो डेब्यू हुआ है ना ओडीआई में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बड़ा टेक्निकली हर्षित के लिए मेमोरेबल भी रहेगा और डिफरेंट भी है। हर्षित राणा बॉलिंग करने आते हैं नए गेंद से जनाब। हर्षित राणा को आते साथ ना 1 ओवर में शॉट मारता है 2 चौके, ठीक है। राणा जी को 2 चौके पड़ती हैं, उसके बाद राणा जी फिल सॉल्ट के ऊपर ही एक पूरा मेडन ओवर कराते हैं, पूरा फिल सॉल्ट के ऊपर। केकेआर में दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहे हैं, मेडन ओवर निकाला जनाब।
उसके बाद ना सरकार, छठा ओवर था ये टीम इंडिया की बॉलिंग का और इंग्लैंड की बैटिंग का। हर्षित राणा को पड़े हैं 26 रन, 3 छक्के 2 चौके और मारे सारे के सारे फिल सॉल्ट ने। हर्षित राणा का हालांकि पिछला ओवर पूरे का पूरा फिल सॉल्ट के ऊपर ही मेडन किया है, लेकिन वो 6 गेंदे खेल करना फिल सॉल्ट ने अंदाज़ा लगा लिया हर्षित का पेस किधर है, हर्षित लाइन और लेंथ क्या पकड़ रहा है, हर्षित का बाकी क्या हिसाब किताब है, फील्ड प्लेसमेंट्स के हिसाब से बॉलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वो उस सारी कैलकुलेशन उन 6 गेंदों पर फिल सॉल्ट ने कर ली। और उन 6 गेंदों का जिसे कहते हैं ना तावान, ब्याज, वो अगले ओवर में निकाला हर्षित राणा के फिल सॉल्ट ने। 3 सही जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल के घंगाड़ छक्के और उसके बाद 2 चौके। और उस ये जो था ओवर, इससे फिर ऑनवर्ड्स ही उसने कैरी किया फिल सॉल्ट ने। उसके बाद हर्षित राणा को साइड पे कर दिया गया, 2-3 ओवर का गैप देके उसको दोबारा लाया गया। अच्छा, हर्षित राणा जब वापस आया 1 ओवर में 2 विकेटें ले गया। हर्षित राणा फ्लाइंग स्टार्ट बाय इंग्लैंड, हर्षित राणा सामने आए। हर्षित राणा, एक तो जाहिर सी बात है बहुत सारा सरप्राइज पैकेज था, मोहम्मद शमी की आज वापसी हो रही थी, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग के आप वरुण चक्रवर्ती को आपने डाला है तो वरुण चक्रवर्ती को क्या पहली ओडीआई में आप मौका दे देंगे, क्योंकि अगर वो तीसरे ओडीआई की बात हो रही है कि जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओडीआई में आना था, वो तीसरे ओडीआई की रिप्लेसमेंट है, तो तब तक तो कहानी निकल जाएगी ना। 11 फरवरी को तो टीम आप लोगों ने फाइनल ट्वीक करनी है। अब वॉशिंगटन सुंदर की जगह वरुण को लाना है या वरुण को सिर्फ सप्लीमेंट्री रखा हुआ है, लेकिन हर्षित राणा का खेलना आज बहुत बड़ा एक इशारा है, क्योंकि हर्षित राणा को पीछे रखा ही इसलिए गया था कि अगर जसप्रीत बुमराह की यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, और सुनने में आ जाए कि जसप्रीत बुमराह आजकल में उनके स्कैन्स भी होंगे और फिर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल को आज डेब्यू मिला, क्योंकि अपने करियर की दूसरा आज ऐसा ओडीआई है जिसमें विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा क्या हो गया, रोहित शर्मा ने बोला रात को नी में कुछ हो गया, मतलब रातों रात क्या हो गया, कोई साजिश तो नहीं लेके पहुंच गया विराट के पास, नीज अपनी खराब कर लो। याद है ना 2022 में अवेश खान को बुखार हुआ था, अरे भाई विराट को ना बुखार करवा देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑल इन ऑल जिस तरह इंग्लैंड ने आगाज किया था ना, एक ताबड़तोड़ इंग्लैंड का आगाज था। भाई साहब ऐसे आए फिल सॉल्ट और क्या कहते हैं अपना बेन डकट निकल के, और हर्षित राणा डेब्यूटेंट को उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने बोला भाई इसके खिलाफ हम रन बनाएंगे 21 ओवर में, चौका छक्का छक्का चौका चौका छक्का डॉट छक्का, और वहां लगा के भाई साहब आज जरा इंग्लैंड यहाँ फ्लाइंग आगाज पे जाएगा, आपको 300 350 का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में एक गलती, एक गलती आपको दूसरा विकेट देती है, दूसरा ब्रेक थ्रू आपको तीसरा विकेट लेके देता है, और एग्जैक्टली आज ऐसे ही हुआ। एक ऐसा ब्रेन फेड रन आउट बेन डकेट और फिल सॉल्ट के बीच में इतना ऑब्नॉक्शियस किस्म का मिक्सअप हुआ कि फिल सॉल्ट के जो एक्सप्रेशंस थे ना वो आप लोग के सामने थे, क्योंकि भाई फिल सॉल्ट को आज ताबड़तोड़ आगाज मिला था। आपको याद होगा ना तीसरे T20 में इट वाज ओनली फिल सॉल्ट, एक 55 फिल सॉल्ट ने बनाए थे, 10 रन नीचे से किसी ने बनाए थे, बाकी तो ऐसे थे कि किसी का पोस्टल कोड सिंगल डिजिट के ऊपर। सो यहां फिल सॉल्ट की जो एक्सप्रेशन थे वो गलत नहीं थे, क्योंकि 90 ओवर के अंदर 75 रन लग चुके थे। फिल सॉल्ट 26 डिलीवरी से 43 रन के ऊपर थे, ऑलरेडी 3 छक्के 5 चौके वो मार चुका था, साथ में बेन डकेट भी बड़ा जबरदस्त आगाज कर रहा था। लेकिन हर्षित राणा शुरू में वो बिल्कुल एक्सपेंसिव हुआ, लेकिन एक यंगस्टर की खुशी की बात मुझे ये लगी कि वो बंदा रेडी था उस चैलेंज के लिए, ही वाज रेडी टू ग्रैब दोस चांसेस। उसको पता था कि भाई अपनी लाइन और लेंथ के साथ कंसिस्टेंट रहना, अपना जो प्लान मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके लाया हूं उसकी कंसिस्टेंसी को यानी खराब करना। अब हर्षित राणा को आपने देखा बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज के ऊपर वो लगा रहा, शॉर्ट पिच बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज, फुल लैंड डिलीवरीज के ऊपर बड़ा कम रहा, और हार्ड लैंड डिलीवरीज को नागपुर की विकेट के ऊपर क्या कहते हैं अपना एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के खिलाफ। और सोने पे सुहागा कि अर्ली, क्योंकि इंग्लैंड ने यहाँ बैटिंग चूज की थी, तो अर्ली इन द डे यहाँ विकेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी था, तो उसकी काफी मदद मिली। हालांकि हर्षित राणा का जो एक ओवर में जो दूसरा विकेट आया, अगर वो आप देखें हैरी ब्रूक का, सो वो भी एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से आया कि एक्स्ट्रा बाउंस को हुआ, वॉकवर्ड पोजीशन में आया, डाउन दी लेग साइड उसने अपना एज दे दिया, और केएल राहुल ने उसको अपनी, केएल राहुल यार जाहिर सी बात है विकेट कीपर की लिस्ट के अंदर ओडीआई में बड़ा अंडररेट किया जाता है, लेकिन केएल राहुल का जो लेग साइड वाला गेम है ना, हाउ ही पोजीशन हिमसेल्फ फॉर द लेग साइड टेक्स, दैट इज वेरी ब्रिलियंट। सो इंडिया को यहाँ एक बेहतर टोटल मिल गया है। इससे उससे पिछले ओवर में 26 रन खाए थे, और उससे नेक्स्ट ओवर में तीन ऑड ओवर्स का ना पटेल ने किया, हार्दिक ने किया और शामी ने, मेरा ख्याल है वो 3 ओवर कुछ इस तरह 3 ओवर्स के गैप के बाद जब हर्षित राणा दोबारा वापस आता है तो हर्षित राणा एक ही ओवर में 2 विकेटें ले जाता है और टीम इंडिया को ऊपर ले आता है। वरना उस टाइम के ऊपर
जब भी हर्षित राणा को 26 रन पड़े हैं उस टाइम इंग्लैंड ने ठीक ठाक किस्म का मोमेंटम गेन कर लिया था और इंग्लैंड ठीक ठाक किस्म का जा भी रहा था। लग ऐसे ही रहा था कि भाई साहब ये ठीक ठाक किस्म का सूतेंगे, जिस तरीके से फिल सॉल्ट भी खेल रहा था, जिस तरीके से ये खेल रहा था बेन डकेट। लेकिन जो विकेट हासिल किया ना वो बड़ी क्रूशल हासिल की दोनों हर्षित राणा ने। पहले उसने आउट किया बेन डकेट को और बेन डकेट की विकेट में हर्षित राणा का इतनी कमाल है कि उसने एक तेज़ शॉर्ट बॉल किया। बाकी सारा कमाल उसका जायसवाल के कैच किया, वो आउटस्टैंडिंग किस्म का कैच पकड़ा उसने, बेहतरीन पीछे भागते हुए सर के ऊपर से कैच लेना। वो हमेशा क्रिकेट की दुनिया में सबसे मुश्किल कैचेस यही होती हैं कि जब आप पीछे भाग रहे हो और गेंद आपके पीछे से आ रही हो और आपने यूं करके कैच पकड़ा हो अपने सर के ऊपर से, वो बहुत टफ कैचेस होती हैं, वो जज ही प्रॉपर नहीं होते। लेकिन ये एक तो ये भागा ठीक ठाक जायसवाल और फिर इसने जज बड़ा ज़बरदस्त किया उस कैच को, आउटस्टैंडिंग कैच। इस टूर का सबसे बेस्ट कैच है अभी तक इससे बेहतरीन कैच कोई नहीं हुआ। और दूसरी विकेट वो हर्षित राणा वॉज लकी, लेग साइड के ऊपर शॉर्ट बॉल की, तेज बॉल की, वो मार गया ग्लव अपना। पहले हर्षित राणा फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है 145 की पेस से बॉलिंग कर रहा होता है, मुंह के ऊपर बॉल मार रहा होता है, पेस भी इसके पास है, लाइन और लेंथ भी है। हालांकि इसको सॉल्ट ने 26 मारा था एक ओवर के अंदर, फिलिप सॉल्ट ने इसको बड़ा फेंटा भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो डरा नहीं, उसने विकेट तो निकाली ना, विकेटें वो लेके गया और पूरी की पूरी विकेटें ही लेके चला गया वो। अब कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर आप बात कर रहे हो कि ये जो हर्षित राणा है ये बुमराह को रिप्लेस करने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर। हर्षित राणा जो है बहुत जल्दी, ये ओडीआई सीरीज का पार्ट था ना, अब ये आने वाले दिनों के अंदर, जैसे आज मार्कस स्टोइनिस रिटायर्ड हो गया, पैट कमिंस, हेजलवुड बाहर हो गए, अब आपको खबर है कि जसप्रीत बुमराह भी बाहर होने वाला है, उसकी भी खबर आने वाली है। तो हर्षित राणा इज गोइंग टू रिप्लेस जसप्रीत सिंह बुमराह, और ये कोई बुरी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये अच्छी रिप्लेसमेंट है। ये विकेट निकालने वाला बॉलर है, ये विकेट निकालता है, विकेट टेकर बॉलर है। इसके बाद पेस है, एक तो जो पेस मिसिंग था एलिमेंट, वो पेस इसके पास है। ऊपर से ये एक नया बॉलर है, लड़कों ने इसको खेला नहीं हुआ था, प्लेयर्स ने, वो विकेट निकाल लेता होता है। हालांकि आज वो जैकब लड़के ने थोड़ा अच्छा खेला, जॉस बटलर ने अच्छा खेला, फिलिप सॉल्ट भी अच्छा खेल के गया, लेकिन जो बेन डकेट को इसने आउट किया था ना, जो कैच पकड़ा गया, ओए होए 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 होए, जायसवाल ने जो कैच पकड़ लिया ना, और एक श्रेयस अय्यर का रन आउट, फील्डिंग बड़ी जबरदस्त थी। ट्रेविस हेड का वो कैच फाइनल वाला रोहित शर्मा का, और जायसवाल का ये कैच बिल्कुल सेम टू सेम कैच थे। बड़ा हवा के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए जो जायसवाल ने कैच पकड़ा है ना, कैचेस विन द मैचेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था, जायसवाल को सारा क्रेडिट जाता है, बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा। दूसरी तरफ मैं आउटडोर इस पूरे मैच का कहते हैं ना, इस इनिंग्स को देखते हैं भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि कहानी कुछ ये है कि जसप्रीत बुमराह की मुझे खबर मिली है, एक रिपोर्ट मिली है, वो ये है कि जो बुमराह है ना, वो आपका चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होगा फाइनल सेमीफाइनल के लिए, लेकिन रिस्क नहीं लिया जाएगा, उसको भी बाहर कर दिया है, ना सिर्फ टी20 में बल्कि अभी 50 ओवर्स में भी। अभी इस वक्त उन्होंने कितने रन्स बनाए हैं, दे मेड ओनली 248 रन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप देखें कि इतने से रन्स के ऊपर इनको ऑल आउट कर दिया है। इट शोज एक्चुअली कि आपको नज़र आ रहा है कि हाँ बैटिंग हो रही है मगर बॉलिंग अच्छी हो रही है दूसरे एंड से। अगर इसी किस्म की बॉलिंग इंग्लैंड करता है तो उसके बाद जो है वो इंडिया के लिए, लेट्स सी कि इंडिया क्या करता है। अब इंडिया का इम्तिहान शुरू होगा व्हेन इट विल कम टू द बैटिंग थिंग। बैटिंग जो है वो अगर तो शुरू में ही बड़ी अच्छी हो गई तो आप समझे कि ये रन्स कुछ भी नहीं है। 248 रन्स के ऊपर इंग्लैंड जैसी टीम को ऑल आउट कर देना बहुत बड़ी बात होती है। और पूरी इंग्लैंड टीम वॉज प्लेइंग अगेंस्ट वन मैन, दैट वॉज राणा। Although Jadeja got 3 wickets as well, Shami got the wicket, but even then you will see कि the whole team was under pressured by one man and that was हर्षित राणा। उसने ऐसा इनके ऊपर दबाव डाला, ऐसा प्रेशर डाला कि पूरी टीम जो है उसको एकदम से कोलैप्स कर दिया। सडनली इट वेंट ऑल आउट ऑफ इट। और उसके बाद आपको नजर आया कि ओनली 248 रन्स 50 ओवर्स के मैच में। आप देखें इंग्लैंड जैसी टीम जो कि बेसबॉल क्रिकेट के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने जो रन्स बनाने की मशीन समझी जाती है,
उनको प्रॉब्लम, चले T20 का आपने टूर्नामेंट देखा, वो सारी उनकी टीम वो थी कि जो उनकी अपकमिंग फ्यूचर है, जो उनका फ्यूचर है वो वाली टीम थी। 2026 के लिए वो टीम आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें विराट नहीं था, उसमें रोहित शर्मा नहीं था, बट यू हैव सीन द रिजल्ट्स। लेकिन ये जो टूर्नामेंट अभी जो सीरीज़ हो रही है 50 ओवर्स की, मुझे पर्सनली इनका बहुत इंतज़ार था। आई वॉज वेटिंग अ लॉट अबाउट इट, क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ यही मैचेस हैं जिसमें उन्होंने तैयारी करनी है। पाकिस्तान एक प्रोसेस के थ्रू आता गया, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चेंज द होल स्क्वाड, यू नो द विनिंग स्क्वाड उनका सारा चेंज हो गया। उसके बाद अब पाकिस्तान के पास जो मैचेस हैं जिसके अंदर वो प्रूव कर सकते हैं कि वो कितने पानी में हैं, वो कितना अच्छा खेल सकते हैं, तो दैट इज़ ओनली द ट्राई नेशन सीरीज़ 8 से शुरू हो रही हैं, और ये उसका कार्ड भी मेरे पास पड़ा है। तो लाइट भी चली गई है। रोशनियों का शहर लाहौर, खैर, तो आपने देखा कि आप आ भी गई है, गुड, ये वेब बाय द वे जनरेटर है, खैर, अच्छा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक ट्राई नेशन सीरीज़, उसके अंदर जो है वो आप डिसाइड करेंगे यहाँ पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अभी बनाया है वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। 10 तक आपके पास रिजल्ट्स होंगे, आप बता सकेंगे कि हाँ आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और 11th इज़ द लास्ट डेट जब आप अपना स्क्वाड बदल सकते हैं। तो पाकिस्तान एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर एक बैलेंस हो गया। यही कहानी हमने T20 में भी देखी थी। वहां पे भी आखिरी के 3-4 ओवर में उनके बॉलर्स ही कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स करते थे अपनी टीम के लिए। बैट्समैन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनिंग्स को इस तरह का प्लान करें कि थ्रू आउट द इनिंग्स वो खेलते रहें। T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर्स का। तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है। तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं टाइम एंड अगेन। छोटे फॉर्मेट में भी हमने देखा, और ये बड़ा फॉर्मेट जो 50 ओवर वाला, और ये अभी की बात नहीं है, इनका वर्ल्ड कप भी 2023 का ऐसा ही था मोर और लेस। ये हर मैच में वहां पे भी इनके ऑल आउट हो रहे थे, सारी की सारी टीम आउट हो रही थी, और ये पूरे अपने 50 ओवर का कोटा भी नहीं खेल के जा रहे थे। और वही कहानी आज फिर भी हुई है कि 50 ओवर का कोटा ये पूरा नहीं खेल सके, और एट द एंड ऑफ द डे वो जोफ्रा आर्चर ने चौका छक्का चौका मारा करते कराते थोड़े से रन्स जो आगे बढ़े हैं, 250 के करीब पहुंचे हैं, वरना तो उससे नीचे नीचे ही जो काम है वो तमाम हो जाना था। तो ये एक संजीदा मसला है कि आप 50 ओवर में अपने पूरे ओवर भी ना खेल सकें, और जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या वो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपनर के अच्छा करने के बावजूद हमने T20 में भी देखा ओपनर की अच्छी पार्टनरशिप लग रही है, नीचे आके फिर एक के बाद एक विकेटें गिरती जाती हैं। तो यही कहानी यहाँ पे भी। तो इंग्लैंड एक दफा फिर बहुत अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर सका कि आखिरी ओवरों में भी उनका कोई स्टैब्लिश बैट्समैन खड़ा हो क्रीज पे। तो इसमें हैट्स ऑफ टू इंडिया कि उन्होंने पूरी सीरीज में ये काम करके रखा हुआ है कि उनको T20 में भी उस जोन और उस फेज में जाने ही नहीं देते कि एंड पे जब आप देखते हैं ना T20 में भी 3-4-5 ओवर रह गए हैं और बैट्समैन स्टैब्लिश खड़े हुए हैं और वो चौके मारेंगे छक्के मारेंगे, उस वाले जोन में T20 में भी नहीं जाने दिया, और आज भी उस जोन में जाने नहीं दिया एंड पे कि ठीक है जी आखिरी 8 ओवर रह गए हैं, 6 ओवर रह गए हैं, तो अब यहाँ पे, वरना तो अच्छी टीमों से मुराद है कि जिनके बैट्समैन एंड पे खेल रहे होते हैं, तो आपको पता है कि आखिरी 8-10 ओवरों में तो 80-100 रन ओडीआई में बन जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपके अच्छे बैट्समैन खड़े हों क्रीज पे, तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं। और ये इंडिया ने इंग्लैंड को ऐसा करने नहीं दिया अभी तक, ना T20 में ना ओडीआई में। आज भी वो बैटल था, लेकिन सिराज का मिस्टेक हुई है। अच्छा, एक तेज बॉलर्स के अगर हम 1 to 45 ओवर वाली अवेलेबल हो हमारे पास, जो ओवरऑल एक हमें नजर आ जाए, तो अगर है फास्ट बॉलर्स की इंडियन 1 to 45 ओवर अभी तो की थी नहीं, वो तो हमने अलग-अलग की है ना, 45 to 46 to 50 एक कलेक्टिव थी। चलें छोड़ें, हम आगे चलें। नहीं, मैं 41 से लगाना जरा, 41 से 45 तक। नहीं, ये तो हमने ब्रैकेट्स पूरी कर ली हैं, पूरे आपने कर लिए। मैं कह रहा हूँ एक टोटल हमने डेटा बनाया हुआ था जो 1 to 45 का टोटल था। स्पिनर्स का देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, चलें आ जाए। अच्छा, ये पेस बॉलर्स की इकोनॉमी और वो अभी हमने नहीं देखना परसेंटेज। नहीं। अच्छा, अभी हम स्पिनर्स पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 4 स्पिनर्स हमें नजर
जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज बहुत ही खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है कि आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहला मैच नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को बहुत ही आसानी से हरा दिया और उन्हें जो लक्ष्य मिला था 249 रन का, उसे भारत ने 38.4 ओवर में ही 6 विकेट होकर हासिल कर लिया, जिसमें कि हमारे जो सलामी बल्लेबाज थे, भारत के जो सलामी बल्लेबाज थे, वो बहुत सस्ते में निपट गए थे। लेकिन उसके बाद शुभम गिल, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए भारत को मैच में वापस ला दिया और मैच को आराम से जिता दिया, जिसमें शुभम गिल ने 87 रन बनाए। उसमें उन्होंने 96 बॉलों का सामना किया और 14 चौके लगाए। श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार पारी खेलते हुए 36 बॉल में 59 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के थे। अक्षर पटेल ने भी बहुत ही जानदार पारी खेलते हुए धमाकेदार पारी खेली, 47 बॉल में 52 रन बनाए और उन्होंने इस पारी में 6 चौके और 1 छक्का लगाया। तो हार्दिक पांड्या भी अच्छे फॉर्म में दिखे और रविंद्र जाडेजा ने तो आज कमाल ही कर दिया। उन्होंने 3 विकेट लेने के साथ ही 12 रनों का योगदान भी किया। इस तरह से भारत अपना पहला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ जीत चुका है। इंग्लैंड की तरफ से जो बॉलर थे शान महमूद, उन्होंने 2 विकेट लिया तथा अब्दुल राशिद ने 2 विकेट लिए। इसके बाद वैटवेल ने अच्छी पारी खेली, जिन्होंने अर्धशतक भी लगाया और 1 विकेट भी लिया। जोफ्रा आर्चर को 1 विकेट मिला। इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही और उनके फिल साल्ट और बेन डकैट ने काफ़ी अच्छी पारी की शुरुआत की थी और 75 पे उनका पहला विकेट गिरा था। लेकिन उसके बाद उनके 2-3 विकेट जल्दी निकल गए। उसके बाद जॉस बटलर और जे वेथेल ने पारी को संभालते हुए इंग्लैंड की पारी को 248 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने अपनी हार को ना बचा पाया। इसी बात पे ये सारा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।